आपको 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए वो भी बहुत जल्दी सिर्फ 5 मिनट में। तो आप इस वीडियो को सही से देखना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन विथिन 5 मिनट। ये आपको 5 मिनट में आपको लोन दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को सही से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन कौन सा है और इस एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या आपको सिर्फ 5 मिनट में इससे लोन मिल सकता है। देखिए, आपको बहुत जगह आपने लोन अप्लाई किया होगा लेकिन आपने देखा होगा कि आपका लोन बार बार रिजेक्ट हो रहा है। ये कारण क्या है, ये सब दोस्तों पहले अगर समझ लेते हो तो दोस्तों कहीं से लोन अप्लाई करने से पहले आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई, इस एप्लीकेशन में मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए पहले मालूम चल जाएगा हमारे वीडियो को देखने के बाद। अगर आप सही से देख लेते हो तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लो कि हाँ भाई, इस पर मुझे लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आजकल दोस्तों कई जगह से आपको लोन मिल जाता है, लेकिन आपका सिविल भी वहाँ ज़रूरत पड़ती है। बिना सिविल के आपको कहीं से लोन आपको मिल नहीं पाता है, सिविल। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों, कहीं से आप इनकम स्टार्ट कर रहे हो, चाहे सैलरी वाले हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई भी इनकम स्टार्ट आपने कर दिया है तभी जाके कहीं से आप लोन अप्लाई करना। आप कई लोगों दोस्तों इसमें कहना होता है भाई इनकम मैं नहीं कर रहा हूँ। भाई आपने इनकम किया होगा, आप इनकम कुछ भी कर रहे हो, बिना इनकम के तो कोई नहीं है। इनकम कर रहे हो तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाता है। ठीक है, चलिए बात करने वाली ये एप्लीकेशन कौन सा है, इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो पहले लीजिए, समझिए, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं सपोर्ट हमें मिलता है कि हम आप सबके लिए ऐसी जानकारी वीडियो लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है इंस्टेंट लोन विथिन 5 मिनट में। देन क्या, तो चलिए जानते हैं कि 5 मिनट में आपको इस पर कैसे लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या सच में आपको 5 मिनट में लोन इस पर मिल सकता है और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इस एप्लीकेशन में पूरे 5 लाख तक का लोन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे पूरे 5 लाख तक का लोन आपको नहीं मिल सकता। ये बात यहाँ पे कुछ इनका होता है कि आपको बताऊँगा 10,000 से लेके 1,000 से लेके 5,000 के बीच में आपको लोन मिलेगा। जैसा आपका सिविल रहेगा, जैसा आपका इनकम रहेगा, उसके हिसाब से। अब देखिए, ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 100% डिजिटल है और यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे अप्लाई करने का मतलब कहीं नहीं जाना, आपके पास जो भी फ़ोन है उस फ़ोन की मदद से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है इंस्टेंट डिस्पैच, मतलब तुरंत आपका पैसा बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई हाइडन चार्ज नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीन स्टेप में आपको लोन मिल सकता है। पहला, आप बेसिक डिटेल प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, यानी आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करना है। पैन कार्ड के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते, पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों साथ में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गेट इंस्टेंट पैसा आपके बैंक में। इस एप्लीकेशन का प्रमोशन दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने भी किया है। इस एप्लीकेशन को दोस्तों प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे आप लोग डिमांड करते हो सही सा एप्लीकेशन, वो आप सब लेके आते हैं। इस ऐप का नाम दोस्तों किस्त पर्सनल लोन एप्लीकेशन है। इसके जो मतलब जो रजिस्टर्ड है, देख सकते हैं इस नाम से रजिस्टर्ड होगा कंपनी, तो आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि एप्लीकेशन के बारे में। तो बेसिक डिटेल यहाँ पे दिया गया है, लोग इसको देखते नहीं है, समझते नहीं, जाकर अप्लाई कर लेते हैं, बाद में उनको दिक्कत आने लगती है। तो सबसे पहले इसको देखिए किस्त ऐप जो है ये आपको पर्सनल लोन का ऑफर दे रहा है। ऑफर यानी आपके सिविल पे आपके डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलेगा, अपने हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लोन नहीं ले सकते, उसी रीजन पे ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 5 लाख का ऑफर मिला तो उसी रीजन पे आप दोस्तों कम बेसी कर सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, तो 5 लाख का नहीं मिल सकता, ये आपके सिविल पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए कि ये जो है ये जैसे कि मान लीजिए एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले एक्सप्लेन को कोई देखता नहीं है, जाके अप्लाई करते हैं कि भाई क्या है 1,25,000 का आपने लोन लिया। ठीक है, 24 महीने की 33 मतलब साल का जो ब्याज स्टार्ट होता है 33% जो मतलब पर एनम का होता है, साल का होता है। और प्रोसेसिंग फीस भी ये ले रहे हैं 8500 मतलब 8850 रुपया इंक्लूड जीएसटी, यानी 8550 मतलब 8850 रुपया आपके ये टोटल प्रोसेसिंग फीस में ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ी आजकल हो रही है और ये सिर्फ 1,25,000 का इतना प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं। तो इस प्रोसेसिंग फीस के खिलाफ दोस्तों मैंने एक दोस्तों बताया आप लोगों को, जल्दी वीडियो आने वाली है कि आरबीआई से जाके आप कंप्लेन भी कर सकते हो कि भैया कि अगर आपको कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस लग रहा है तो मुझे दोस्तों यानी कि प्रोसेसिंग फीस आजकल किसी भी लोन एप्लीकेशन में ले रहे हैं तो वो आपके एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। ठीक है, कभी भी लोन प्रोसेसिंग फीस नहीं लेना चाहिए, तो प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा है। काफ़ी लोगों ने दोस्तों यहाँ पे नबी ऐप को यहाँ पे कंप्लेंट किया था, तो नबी ऐप ने दोस्तों प्रोसेसिंग फीस अपना बंद कर दिया है। दोस्तों सारे एप्लीकेशन को बंद करना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करना, हाँ सर बंद होना चाहिए, जल्दी इस पर एक वीडियो ला, हम भी कंप्लेंट कर सकते हैं।
देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए क्या है कि दूसरा देखिए टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा 24 महीने में 47,47,467 रुपया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मंथली का EMI 7,084 मतलब 7184 रुपये आपके बनेंगे। और यहाँ पे लगभग ब्याज चाहे जो भी देख लीजिएगा, एक्सप्लेन आप नीचे देखोगे समझ जाओगे, इसको छोड़िए। 1,25,000 का आपने लोन लिया, आपके बैंक में आएंगे 1,16,150 रुपया, सीधे सीधे भाषा में बता रहा हूँ। उसके बाद तो टोटल आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा 1,72,416 रुपया। 1,25,000 का लोन लिया, 24 महीने में इतना पे करना पड़ेगा। ये सब दोस्तों ये क्यों बढ़ रहा है, इसी चीज़ को हम 12 महीने के लिए लेते हैं तो हमारा जो ब्याज होता है कम लगता है। तो इसीलिए कहता हूँ लोन कभी भी लीजिए तो कम टाइम के लिए अप्लाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे 47,000 का ये लगा, प्रोसेसिंग फीस लगा। उसके बाद टोटल आपको 56,000 इतना आपको पे करना पड़ेगा। 1,25,000 में इतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके बैंक में इतने आएंगे। अगर आपको सही लगता है फिर जाके अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको सही लगता है, मैं हमारा काम आपको जानकारी देना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ठीक है। एप्लीकेशन RBI से NBFC रजिस्टर्ड है, ये नहीं रजिस्टर्ड है इनके लेंडिंग पार्टनर। देखिए ये बी वर्किंग रजिस्टर्ड NBFC, ठीक है। इनके बैंक जो है चाहे लेंडिंग पार्टनर वो है, चाहे वो फाइनेंसर, चाहे बैंक हुआ, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई फाइनेंसर हो। तो अब देखिए ये जो फाइनेंसर है इनके थ्रू आपको फंड मिलता है इस एप्लीकेशन से, ठीक है। इनके थ्रू ये रजिस्टर्ड है RBI से NBFC, जो कि इनके लेंडिंग पार्टनर मतलब जो लेंडिंग पार्टनर है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने से पहले थोड़ी चीज़ें और समझ लीजिए। इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको बेसिक प्रिंट करना है, नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID ये सब। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए कोई पेपर वर्क नहीं, कहीं जा नहीं रहे हो, डिजिटल हम लोग लेते हैं तो कोई पेपर वर्क नहीं, तो पेपर वर्क हमें नहीं करना है। फास्ट अप्रूवल, इंस्टेंट स्पेशल, यानी पैसा भी बैंक में आपके आता है। अब देखिए दोस्तों जाके जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे दोस्तों जैसे ही डॉक्यूमेंट्स फिल करोगे तो वो आपको ऑफर दिखा देंगे, 1 लाख 1.5 लाख जैसे भी ऑफर दिखाएंगे। उसको तो अपना बैंक अकाउंट करना है, कौन सा बैंक में पैसा लेना है, इंस्टेंट, इस तरह आप आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपना EMI सेलेक्ट करोगे कि भैया 6 महीने में कितना पे करना पड़ेगा, 12 महीने में कितना पे करना पड़ेगा, 18 महीने में, 24 महीने में कितना, ये सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए दोस्तों कहीं से भी RBI जो रजिस्टर्ड होती है उस लोन अगर अप्लाई करते हैं तो वो आपको कम से कम, जैसे कि मान लीजिए ये नहीं कि आज आपने लोन लिया कल आपसे रीपेमेंट कराएगा, ऐसा नहीं है। 1 महीने का गैप देता है, उसके बाद आपका रीपेमेंट होता है। यानी 3 महीने का मिनिमम कम से कम आपको टाइम देते हैं ये लोग, ठीक है। तो ऐसा एप्लीकेशन में मत जाओ कि जो कि 10 दिन 12 दिन के लिए आपको लोन दे 400-500 रुपये, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। वो सब फेक एप्लीकेशन होते हैं और वो कब भाग जाए कोई पता नहीं है, कब आपका पैसा लेके और कभी वो एप्लीकेशन मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह आपको रीपेमेंट करना है और इस तरह आगे बढ़ोगे। NBFC देखते हैं इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ऐप है और इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ सही लगा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर मैंने बता दिया, जो चीज़ सही है वो चीज़ सही मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगर आपको भी इससे लोन लेना है तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लोन अप्लाई करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आजकल क्या होता है, कई लोग भाई पैन कार्ड तो किसी और के नाम पे है, आधार कार्ड किसी और के नाम पे डालते हैं, बैंक अकाउंट किसी और के नाम पे ऐड करते हैं। ऐसा नहीं करना, जिसके नाम पे हर चीज़ है वो। और दूसरी बात उसको ध्यान रखिए, कभी भी अप्लाई करें तो आप देख लीजिए कि भैया क्या है कि पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है, आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और होता है, पैन कार्ड पे नाम कुछ और होता है, डेट ऑफ बर्थ पे आधार कार्ड पे नाम कुछ और होता है, चाहे बैंक अकाउंट डेट ऑफ बर्थ गलत होता है। ये सब चीज़ से मैच, छोटा सा चीज़ मैच नहीं करेगा तो उससे भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ध्यान रखिए, अगर आपका सिविल सही रहता है, कहीं से लोन लिया टाइम से रिपेमेंट किया फिर अप्लाई करना, वरना नहीं। और ध्यान रखिए कि अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो महीने में 4-5 बार आपका लोन रिजेक्ट हो गया तो मिनिमम 3 महीने वेट करो, उसके बाद अप्लाई करो, वरना आपका लोन रिजेक्ट होता रहेगा। भले ही आपका सिविल कितना भी सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रिजेक्ट होता रहेगा। और ध्यान रखिए कई सारे जो फेक एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लीजिए कि जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, भाई उस एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं फिर वो किसी और एप्लीकेशन में भेज देता है, तो वो भी एप्लीकेशन एक तरह से फेक ही एप्लीकेशन है, जो कि आपको खुद लोन प्रोवाइड नहीं करता, आपका डेटा ले लेता है, डेटा किसी और को सेल कर देता है। तो ऐसे एप्लीकेशन में भी ना जाए, डायरेक्ट जो RBI से NBFC रजिस्टर्ड है, आप देखिए कि यही फंड आपको दे रहे हैं, किसी और एप्लीकेशन में आपको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तभी जाकर अप्लाई कीजिए, वरना नहीं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। हमने सिर्फ इस वीडियो में जानकारी दी है, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।